हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी एट डाउट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने का सिंपल से सिंपल तरीका। तो इसमें देखो एक सबसे पहले क्या है कि प्रॉफिट और लॉस कब हो सकता है, यानी कि लॉस कब होगा या प्रॉफिट कब होगा। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस रेट पर उसे खरीदा गया और किस रेट पर उसे बेचा गया। तो उन दोनों में जो जो अंतर आता है वो होता है प्रॉफिट या लॉस। अब इसमें प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। क्लियर। और विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। तो अब हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया, यानी खरीदा गया जिस मूल्य में खरीदा गया, तो वह मूल्य हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। यानी हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो हो गया 500 रुपए। यानी कि जब हम किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर और उसे 575 में बेच रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर बेचा गया वो हो गया विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 575 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें विक्रय मूल्य अधिक है, तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। क्रय मूल्य को घटा देना है, तभी तो अंतर निकालेंगे। अब अंतर लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो ये पता करने के लिए हम देखेंगे कि खरीदा कितने में गया, कुल 500 रुपए में, और अधिक में बेचा गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हो रहा है लाभ, यानी जो अंतर है वो क्या बताएगा, लाभ। तो जो लाभ होगा या हानि होगी वो क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। यानी कि जो लाभ या हानि जो होगा, यानी अगर हमें हानि या लाभ निकालना है तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अगर लाभ होगा तो लाभ को हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ कब होता है, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक में बेचा जाता है। यानी कि हम वहां पे क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। यानी वहां पर क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा, और जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा वो हमारा क्या होगा, लाभ। और अगर हमें हानि निकालनी है तो हानि कब होगी, जब हम जो है किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचेंगे। क्लियर। जैसे दिखा है ना, अगर हम कोई सेकंड हैंड चीज खरीदते हैं तो वो क्या होता है, जो रेट उसका मार्केट प्राइस होता है उससे कुछ कम प्राइस में हम उसे खरीद पाते हैं। क्लियर। तो जिसने वो बेची, तो वो क्या होगा कि जितने में खरीद कर लाया होगा उससे कम दाम में उसे बेचेगा। क्लियर। जैसे मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर हो कि किसी वस्तु को, अब यहाँ पे जैसे अगर ये दे रखा है कि 500 रुपए में खरीद कर 575 में बेचता है, अगर मान लिया जाए कि वो उसे 500 रुपए में खरीद कर और 425 रुपए में बेचता। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि 500 रुपए यानी कि खरीदा अधिक में और बेचा कम में, तो उसे क्या हो गया, हानि। तो हानि में क्या होगा कि यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर। तो हमें पहले ये फॉर्मूले निकाल लेने। क्लियर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने रुपए की प्रॉफिट या कितने रुपए का लॉस हुआ। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया
यानी कि यहाँ पर हम देखें तो देखो क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम? क्रय मूल्य को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। क्लियर? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपये, और जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है हमें 575। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि विक्रय मूल्य अधिक है, और जब विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें यहाँ पर हो रहा है लाभ। तो लाभ हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी कि 575 में बेचा उसे, और कितने में खरीदा 500 रुपये में, तो यहाँ पर 75 रुपये का हो गया उसे लाभ। अब वो पूछता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाभ किस पर होता है, जिस वस्तु को हम जितने मूल्य में खरीद कर लाते हैं, यानी कि लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। जब क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो हम यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ में लाभ और क्रय मूल्य का लेंगे हम रेशियो यानी कि अनुपात। क्लियर? और उसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 का कर देना होगा गुणा। तो अगर लाभ परसेंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और अगर मान लिया जाए कि यहीं पे आ जाए कि हानि प्रतिशत याद करो, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करना होगा हमें, हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि हानि भी तो क्रय मूल्य पर ही हो रही है। अगर हम मान लो कि किसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीद के लाए और उसे 2,000 रुपये में बेचे, तो क्या होगा, हानि होगी। तो हानि हमें किससे देखनी है, जिससे खरीद के लाए थे, न कि जिस पर बेचा गया। क्लियर? तो खरीद कर किस पे लाए थे, क्रय मूल्य, तो हो गया क्रय मूल्य, और गुणा कर देंगे हम उसमें 100 का। यानी कि लाभ हो या हानि हो तो हमें रेशियो किसका लेना है, क्रय मूल्य और लाभ का, और हानि और क्रय मूल्य का। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालना है, तो लाभ प्रतिशत यानी कि 75 बटा 500, क्योंकि क्रय मूल्य कितना था उसका 500 रुपये। क्लियर? और इसे हम गुणा कर देंगे 100 से। तो पहले इससे क्या करेंगे, हम 0 काट देंगे, तो 5 से 75 को काटेंगे तो 15 आएगा। क्लियर? तो हम कहेंगे कि उसे 15% का लाभ हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लाभ या हानि प्रतिशत के सवालों को कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं, प्रश्न में दे रखा है कि एक घड़ी को 840 रुपए में बेचने पर, यानी कि 840 रुपए में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 840 रुपये। यानी अगर कोई वस्तु को 840 में बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, यानी कि लॉस जो हो रहा है उसे, हानि जो हो रही है वो कितने की हो रही है, 4% की। क्लियर? तो ये कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें इसका फाइंड करना है। क्लियर? तो इस तरीके के प्रश्नों को हम अनेक तरीकों से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला मेथड, इसमें मान लिया जाए कि उसका जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य है वो x रुपए था। क्लियर? अब x रुपए पर उसे हानि कितने की हो गई, यानी लॉस हो गया उसे 4% का, और 4% का अगर उसे लॉस हो रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग उसका जो विक्रय मूल्य है वो होना चाहिए क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस लॉस प्रतिशत अपॉन 100। क्लियर? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रय मूल्य है x रुपये, 100 माइनस 4, क्योंकि 4% का लॉस हो रहा है उसे, अपॉन 100। तो ये हो जाएगा हमारा 100 में से जब 4 घटाएंगे तो 96, यानी कि 96x अपॉन 100। और अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 24x और बटे में 25। क्लियर?
तो हम कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, 24x अपॉन 25। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है 840 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 840 है यानी 24x/25 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 840 के। तो x का वैल्यू आ जाएगा 840 गुणा 25/24। क्लियर। तो इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 से ये कट जाएगा एक बार, और 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो 24 3 72, और ये हो जाएगा 24 पंजे 120। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 35 इंटू 25। तो 35 गुणा 25 आ जाएगा 875। क्लियर। तो उसका जो क्रय मूल्य था वो 875 रुपये था। तो ये तो हो गया इतना लॉन्ग मेथड। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसको सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड में हमें यहाँ पर दे रखा है कि मान लिया जाए कि जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था। क्लियर। जब 100 रुपये में उसे लॉस हो गया कितने का, लॉस हो गया 4% का, तो अब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितने का हो जाएगा, 96 रुपये। क्लियर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये जो मूल्य है वो 96 ये कितना है, 840 रुपये है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देखें कि जो 96 भाग है वो 840 के बराबर है। तो एक भाग किसके बराबर होगा, तो एक भाग बराबर होगा 840/96 के। और अगर हम बात करें कि 100 भाग, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है 100 भाग के बराबर, तो 100 भाग बराबर हो जाएगा 840 गुणा 100/96। क्लियर। तो 4 से काटेंगे इसे, तो 4 से कट जाएगा ये 24 बार, और 4 से जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा 25 बार, और 24 से इसे काटेंगे तो एक बार, और 24 से 840 को काटेंगे तो ये कटेगा 35 बार। तो हम कहेंगे कि जो 100 भाग है वो किसके बराबर होगा, 35 गुणा 25 के बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि ये होगा 875। क्लियर। तो नेक्स्ट और देखते हैं इसका थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड में दे रखा है हमें लॉस। क्लियर। तो लॉस दे रखा है 4%, तो इसे हम लिखेंगे 1/25। क्लियर। यानी कि अगर उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो 25 के बराबर है। क्लियर। तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, क्योंकि 4% कम हो रहा है तो वो क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो अब वो किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। क्लियर। यानी कि अब वो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 24 के बराबर। क्लियर। क्योंकि उसे 25 पर 1 की हानि हो रही है, 25 पर 1 का लॉस हो रहा है, 25 पर 1 का लॉस हो गया तो बचा 24, और 24 क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब ये कह रहा है कि 24 ना होकर ये कितना है, 840 है। यानी कि 24 से अगर हम 840 को डिवाइड करें तो ये आता है 35। क्लियर। यानी कि 24 गुणा 35 होता है 840 के, यानी कि 24 का 35 गुना 840, तो 25 का 35 गुना कितना होगा, क्योंकि ये क्या है, ये 24 ना होकर ये 840 है, तो ये कितना गुना होगा, 35 गुना। तो अब हम कहेंगे कि ये 25 ना होकर ये भी क्या होगा, 25 का 35 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 875 रुपये। क्लियर।